मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम वर्बल रीजनिंग की कक्षाएं ले रहे हैं, चल रही है हमारी। इसमें आज हमारा दूसरा अध्याय है। पहले में हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण और उससे जुड़े विभिन्न प्रकार के हमने रीजनिंग तर्क शक्ति परीक्षणों को देखा। आज ये हमारा दूसरा है वर्बल भाषिक जो तर्क शक्ति परीक्षण आता है परीक्षाओं में, रीजनिंग में। तो उसमें विजातीय परीक्षण, जिसे स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, जो सिमिलर नहीं है डिसिमिलर, या वर्गीकरण परीक्षण के नाम से जानते हैं। इसमें 4-5 प्रकार के प्रश्न आते हैं। चारों प्रकार के प्रश्नों को हम उदाहरण से समझते हैं। चूँकि रीजनिंग की कक्षा होती है तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो हम अभ्यास से ही शुरू करते हैं। शब्द वर्गीकरण, इसमें शब्द रहते हैं उनका कुछ जो 4, पहले तो जानिए कि ये इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें 4 या 5 आपको विकल्प दिए रहते हैं। तो अगर 4 विकल्प रहेंगे तो 3 गुण धर्म या किसी एक नियत समानता रखते होंगे, वो एक जैसे होंगे। जो अलग होगा उसे अलग करना होगा। या जब 5 रहते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन एक जैसे होंगे, जो भिन्न ऑप्शन रहता है उसको छांटना होता है, निकालना होता है। वही विजातीय होता है, मतलब एक जात के जो नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसे गुण धर्म समानता को नहीं पालन करते हैं, एक जैसा नियम उन पर लागू नहीं होता है। वर्ण की बात करेंगे तो उसमें एक जैसी गैपिंग नहीं है, किसी में 2 जोड़ के अगला लेटर्स आ रहा है, किसी में से 2 माइनस करके 3 जोड़ के, उनका गुणधर्म एक का जरूर अलग होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 4 प्रकार के होते हैं वर्गीकरण में। स्पॉटिंग डिसिमिलर में एक शब्द वर्गीकरण, वर्णमाला, संख्या और विविध। शब्द वर्गीकरण में क्या होता है, वर्णमाला वर्गीकरण में क्या होता है, संख्या वर्गीकरण में क्या होता है, विविध वर्गीकरण में क्या होता है। आइए प्रारंभ करते हैं शब्द वर्गीकरण से। दिया है कि निम्नलिखित में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, कौन सा तीनों से भिन्न है? तीनों से भिन्न है। अब देखिए, शेर है ऑप्शन में, बाघ है, मगर है, चीता है। हम जानते हैं कि शेर क्या है, थलचर। थल मतलब जमीन पे चलने वाला, ये भी थलचर है। चीता भी थलचर है। मगर क्या है, जलचर है, जल में रहता है। तो हमारा भिन्न ऑप्शन कौन सा हो गया? 3। कुछ नहीं करना है, देख लेना है। शेर, बाघ, चीता ये ज़मीन पे चलते हैं। जो मगर होता है वो पानी में रहता है। मगर मतलब मगरमच्छ, तो जलचर। तीनों से भिन्न क्या हो गया? मगर हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर 3 सही विकल्प। सही विकल्प 3 अर्थात मगर। 1-1 मिनट का सवाल है, ये थोड़ा सा आसान है, उदाहरण के तौर पर इसको लिए हैं। आगे ये जब समझेंगे उसके बाद सभी प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। दूसरे प्रकार का जो वर्णमाला परीक्षण में, अल्फ़ाबेट टेस्ट में हम बात करेंगे, डिसिमिलर। इसमें 4 विकल्प हैं, तीनों से भिन्न कौन सा है? किसी प्रकार से लिखेगा कि अगर 4 विकल्प है तो 3 एक जैसे गुणधर्म वाले हैं, जो भिन्न है उसको। तरीका क्या है? तो एक ही इसमें से जो ऑप्शन भिन्न होगा उसको हम निकालेंगे। अब देखिए, RPQ, HGF, CBA, NPR, इसमें क्या देखते हैं? पहले तो हमें मालूम होना चाहिए, जो अल्फ़ाबेट टेस्ट में हम लोग पढ़े थे, ये इजोटी, ये जो हमारा लेटर्स होता है उसका क्रम है। ये लेटर्स अगर बाईं तरफ से हम A से Z की तरफ बढ़ेंगे तो 5वें नंबर पे है, J 10वें नंबर पे है, O 15वें नंबर पे है, T 20वें नंबर पे है और Y 25वें नंबर पे है। 5-5 का ग्रुपिंग बना लिया गया है, इसको इजोटी कहते हैं। आप हमारी पहली कक्षा रीजनिंग की देखेंगे, दूसरी कक्षा इस पर आधारित ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। ये तो खैर साधारण है। 2 तरीका क्या है, सबकी वैल्यू लिख देंगे इसमें, सबकी। तो R की वैल्यू क्या होगी? PQRST, RST, R मतलब 18, O 15 पे है, PQ 17 और ये 16, EF 6ठे नंबर पे है। F कितने नंबर पे है? 6ठे नंबर पे। G 7वें नंबर पे और H 8वें नंबर पे। A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। R
आर हमने देखा 18वें नंबर पे है, ओ पी है आपका 16वें नंबर पे, और एन है 14वें नंबर पे। ये सब जो लेटर्स हैं उनकी वैल्यू आपने लिख दिया। ध्यान से देखिए, एकदम शुरुआत करने का, सीखने का यही है तरीका, कुछ नहीं। ये लिखा हमने, इस पे लेटर्स की जो वैल्यू है लिख दिया। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे 1 लिख दिया। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिख दिया। पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। क्यू आ गया 17 नंबर पे। आर आ गया 18वें नंबर पे, 18वें नंबर का लेटर्स है। एफ 6ठे नंबर का है, जी 7वें नंबर का है, एच 8वें नंबर का है, लिख दिया हमने। आर 18वें नंबर का है, पी 16वें नंबर का है, एन 14वें नंबर का। जब इजोटी आपको याद रहेगा ना तो आसानी से निकल जाएगा। वैसे अगर आप रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब क्या करना है, देखना है। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, +1, इसमें भी क्या हो रहा है, +1। दूसरे पे आइए, यहाँ भी क्या हो रहा है, इन दोनों में +1 और इन दोनों में भी क्या हो रहा है, +1, मतलब 1-1 बढ़ रहा है। इसमें भी देखिए दोनों में +1, इसमें भी +1, 1-1 जुड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें -2 -2। अब देखिए ये सब एक गुणधर्म को पालित कर रहे हैं। 18 17 16, 8 7 6 3 2 1, या 16 17 18, 6 7 8 1 2 3। वैसे आप देखिए PQR FGH ABC, लेकिन R के बाद क्या आता है, RST। अगर ये रहता तो सेम रहता, लेकिन सेम नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चौथा ऑप्शन। तो भिन्न ऑप्शन कौन सा हो गया, 4। क्यों हो गया, क्योंकि सब 1-1 जुड़ रहा है। इधर से जब आप दाहिने की तरफ, दाहिने से बाएं की तरफ बढ़ रहे हैं तो 1-1 सब में प्लस हो जा रहा है। इसमें भी 1 प्लस हो रहा है, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, इसमें भी -2 हो रहा है। आप समझ गए होंगे इसको कैसे अलग कर दिया गया। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा, जो तीनों से भिन्न है, विकल्प नंबर 4, NPR। क्यों हुआ ये आप समझ गए हैं। जब इसमें -2 करेंगे और इसमें से भी -2 करेंगे, मतलब -2 मतलब क्या, जितनी 18 है तो 18वें नंबर पे आ गया, ये 16वें नंबर पे आ गई, 14वें नंबर पे आ गया। ये रही बात इसकी वर्णमाला परीक्षण की। अब संख्या वर्गीकरण, संख्याओं में क्या देखा जाता है, 4 तरीके की संख्याएं होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो इन सभी को देखेंगे। भाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जो विभाजित हो जाए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे 39 ये है, तो 39 क्या है, ये विषम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य भी है, भाज्य है, मतलब ये 3 से 13 से ये विभाजित हो जाएगी। 78 है, ये क्या है, सम संख्या है, भाज्य है। 65 क्या है, ये विषम संख्या है और भाज्य है। भाज्य मतलब जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 आए उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे, देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 आए, जैसे 11 33 17 या 27 या 25 या 39। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसके इकाई में 2 4 6 8 शून्य आए, जैसे 20 हो गया, 44 हो गया, 68 हो गया, 86 हो गया। ये सब क्या है, ये सम संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, अपने और एक के अलावा दूसरी किसी अन्य संख्या से जो भी संख्या विभाजित होगी वो भाज्य संख्या। अभाज्य कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, जैसे 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे ही बढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, विभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको क्या कहेंगे, अभाज्य।
अभाज्य संख्या। तो 53 क्या है? 53 एक तथा 53 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए यह ऑप्शन क्या है हमारा? 53 ही सही होगा। 78 भी विभाजित हो जाएगी, सम संख्या है, भाज्य संख्या है। जो विषम संख्या होती है और सम संख्या होती है वो भाज्य संख्या भी होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। विभाजन का यहाँ पे मतलब पूर्णतः विभाजित, अर्थात भाग देने पर शेष फल कुछ भी न बचे, शेष फल शून्य बचे। तो 39 भी विषम संख्या है, ये अलग हो गया। विषम भी है, भाज्य भी है। 78 सम है, ये भी भाज्य है। 65 ये भी विषम है और भाज्य है। लेकिन 53 क्या है? यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, यह अपने और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। अब अंतिम तरीके का है विविध वर्गीकरण। इसमें या तो वर्ण को और अक्षरों को, वर्ण को और संख्याओं को एक साथ लेते हैं या कुछ अलग से देते हैं। तो विविध वर्गीकरण में 3 विकल्प एक जैसे हैं, कौन सा भिन्न है? देखिए, यह धन, यह ऋण का निशान है, यह धन का है, अपने आप समझेंगे, ये प्रतिशत है और ये बराबर है। तो इसके अलावा सभी ये सब क्या है? अंक गणितीय संक्रियाएं हैं। अंक गणित, जैसे गणित के प्रश्न को गणितीय सूत्र से कह सकते हैं। ये माइनस, प्लस, इक्वल टू, ये सब क्या है? गणितीय सूत्र हैं। लेकिन प्रतिशत यह गणितीय सूत्र नहीं है, इसलिए ये अलग है। हमारा इसमें अलग क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन धन का। आइए, आपके व्हाइट बोर्ड पे 4 प्रश्न हैं। इसमें क्या करना है कि 3 विकल्प एक जैसे है, एक अन्य भिन्न है, उसका चयन करना है। तो इसमें डायरेक्टली लिख दिया गया है कि जो विकल्प भिन्न है उनका चयन कीजिए। पहला प्रश्न 5 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों प्रश्नों में 4 ऑप्शन, 4 विकल्प एक जैसे है, एक विकल्प अलग है, उसका हम चयन कैसे करेंगे देखेंगे। ये लेटर्स हैं, उनका कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई क्रम है, उस क्रम के अनुसार 4 एक जैसे हैं, एक अलग है, उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? इजोटी लिखते हैं। ये बहुत ही कारगर है। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाएं तो पेपर मिले तो पीछे A से Z तक लिख लीजिए, वो भी आसान रहता है। या इजोटी लिख लीजिए, 5वां लेटर, 10वां लेटर, 15वां, ये आपका 20वां और ये 25वां लेटर हो जाएगा। NP पहला ऑप्शन, दूसरा RT, तीसरा ऑप्शन UW और चौथा ऑप्शन PR और 5वां ऑप्शन VY। तो इजोटी में बात करेंगे तो इसका हम लिखेंगे अक्षर किस नंबर पे है, उसके अनुसार इस ऑप्शन में जो भिन्न रहेगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। MNO, N के बाद क्या आता है? O। तो O कितने नंबर पे है? 15वें। तो N कितने पे हो जाएगा? 14। O के बाद क्या है? P, ये कितने नंबर पे हो जाएगा? 16। RST, R है 18वें पे और T है 20वें पे। UST, UVWXY, ST के बाद क्या आता है? U T किस नंबर पे है? 20वें। तो U किस पे होगा? 21वें। 21वां, 22वां, 23वां। P किस नंबर पे है? O के बाद P आता है 15वें नंबर पे। और RST, R किस नंबर पे होता है? 18वें नंबर पे। V किस नंबर पे है? ये 20वें नंबर पे है, तो ये 22। और Y किस नंबर पे है? 25। देखिए, अब इसमें कैसे इसको हम अलग करेंगे, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। N 14वें नंबर पे, P 16वें नंबर पे, R कितने नंबर पे है? 18वें नंबर पे। T कितने नंबर पे है? 20वें नंबर पे। U कितने नंबर पे है? 21। और W आपका 23वें नंबर पे है। P किस नंबर पे है? 15वें पे है। R 18वें पे है। और V
और y 22 और 25। प्रश्न है, देखिए, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, देखिए जो ये क्रमांक हैं वो क्या हैं, भाज्य हैं दोनों में। भाज्य मतलब किसी न किसी संख्या से कटेगा, लेकिन जो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी है, इसका ये जो W है ये 23वें नंबर पे है, तो ये क्या है, अभाज्य है। ये मतलब किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं और एक के अलावा। ये भी क्या है, भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही होगा। देखिए बहुत तकनीकी वाला है, अगर आप इसको ना लिखते तो आपको समझ में नहीं आता। इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है इस प्रश्न देने का कि आपको जो लेटर्स है वो किस नंबर पे या आता है कि नहीं। अब लेटर्स में आता है तो उसकी वैल्यू, और वैल्यू दे दिया, तो अब कैसे अलग है भाई, इसमें 3 का गैपिंग, इसमें 3 का गैपिंग, बाकी में 2-2 का गैपिंग, तो ये प्रश्न फंस रहा है। लेकिन इसको हम 2-3 तरीके से देखेंगे। एक तो अगर सेम गैपिंग रहता 4 का, तो जो दूसरा गैपिंग रहता है, इसमें जैसे 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 रहता है, इसमें भी 3 रहता है, इसमें, या इसमें भी 2 रहता है और इसमें 3 रहता, तो ये अलग हो जाता। लेकिन ये जो लेटर्स का क्रमांक है, ये 14 और 16, ये भी क्या है, डिविजिबल है, किसी भी संख्या से विभाजित होगा। 18, 20 ये भी है, इसमें 21 डिविजिबल है, लेकिन 23 नॉन डिविजिबल है, अर्थात अभाज्य है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। अब देखिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इजोटी का ही सहारा लेंगे। जितनी बार आप प्रश्नों और को देखेंगे, इजोटी लिखेंगे, वर्णमाला वाले में जहाँ भी लेटर से रिलेटेड प्रश्न आए उसमें इसका हम सहारा लेंगे। टी किस नंबर पे है, टी 20वें नंबर पे, धीरे धीरे आपको याद होगा। 20 पे STUV, वी कितने नंबर पे है, 22 नंबर पे। U कितने नंबर पे है, 21 नंबर पे। और W कितने नंबर पे है, 21, 22, 23 नंबर पे है। फिर P किस नंबर पे आता है, P 14 नंबर पे आता है। R किस नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है। O के बाद P के बाद Q कितने नंबर पे आएगा, 17 नंबर पे आएगा। उसके बाद T किस नंबर पे आएगा, T आपका 20 नंबर पे आएगा। E 5 नंबर पे आता है। G कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। H कितने नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे आएगा। M कितने नंबर पे आता है, M आता है 12 नंबर पे, 12वें नंबर पे। O कितने नंबर पे आता है, 15वें नंबर पे। N कितने नंबर पे आता है, M कितने नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे आता है। O 15वें नंबर पे, N 14वें नंबर पे और P 16वें नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। C कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। B दूसरे पे और D चौथे नंबर पे आता है। ये हमने क्या लिखा, ये जो आपके जो ऑप्शन में लेटर्स है वो किस किस नंबर पे आते हैं ये लिखा गया। बिना इसके लिखे हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। देखिए अब देखना है, अब देखिए क्या है, इसकी तकनीक को समझते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, TVUW, आराम से पढ़ते चलेंगे। देखिए T किस नंबर पे है, 20, U किस नंबर पे, 21 प्लस 1। V किस नंबर पे है, देखिए 22 और W 23 प्लस 1। इसमें एक एक की गैपिंग है, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ P की वैल्यू गलत लिख दी गई है, यहाँ 16 है। देखिए P किस नंबर पे है, 16 नंबर पे। Q किस नंबर पे है, 17, 1। R किस नंबर पे है, यहाँ पे 18। और T किस नंबर पे है, 20। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 2। यहाँ आइए, E किस नंबर पे है, 5 नंबर पे। और F 6 नंबर पे, प्लस 1। और G 7 पे है, H 8 पे है। देखिए यहाँ से
ये एक एक बढ़ रहा है, ऐसे 1 लीटर को छोड़ के, 1 लीटर को छोड़ के बढ़ जा रहा है। आगे ये M आपके 13वें नंबर पे, N 14वें पे, O 15वें पे और P 16वें नंबर पे। वैसे ही A है 1, B 2 नंबर पे, C और D प्लस 1 1 आता है। एक ये हमारा जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे P R Q T की P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू 16, R की वैल्यू 18, 17 और T की वैल्यू 20। क्रम क्या चल रहा है बाकी जो ऑप्शन है उसमें कि 1 1 लीटर छोड़ के 1 1 बढ़ जा रहा है। T के बाद U, V के बाद W। वैसे ही E के बाद यहाँ पे F, G के बाद H, M के बाद N, O के बाद P, A के बाद B, C के बाद D। लेकिन इसमें नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ये वाला तो ऑप्शन सही है, P के बाद Q, लेकिन R के बाद यहाँ पे क्या रहना चाहिए? क्यों गलत है? यहाँ +2 हो जा रहा है। अगर यहाँ पे S रहता तो ये बाकी जो चारों ऑप्शन है उसके जैसा रहता, लेकिन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हो गया? बी। क्यों गलत हुआ? क्योंकि बाकी सब में क्या है? 1 1 की 1 लीटर छोड़ के ऐसे 1 1 बढ़ रहा है चारों ऑप्शन में, आप देखेंगे। लेकिन जो हमारा ये बी वाला ऑप्शन है उसमें ये तो बढ़ जा रहा है 1, लेकिन ये और ये इसमें 2 का गैप हो जा रहा है, जो कि चारों ऑप्शन से भिन्न है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब तीसरे प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। CDL, CHX, ABD, DET और BEJ 5 ऑप्शन है। इसमें से 4 एक जैसे हैं, अलग कौन सा है? तो इनकी वैल्यू लिखनी है हमें। तो C की वैल्यू 3, D की वैल्यू 4, L की वैल्यू 12, C की वैल्यू 3, H की वैल्यू HIJ 8 और X की वैल्यू 24, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, इसकी 4, D की वैल्यू 4, E 5, ये 20, B की वैल्यू 2, 5 और 10। बात समझ में आ गई। ये कैसे आया? इजोटी हम लोग लिखे, कौन सा लेटर किस क्रमांक पे है, कौन सा लेटर किस क्रमांक पे है, उस क्रमांक को हमने सबसे पहले प्रश्न मिलते ही क्या कर देना है? लिख देना है। ऐसे घेर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। 5 ऑप्शन है, ये। अब देखिए आप लोगों को इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या है? C इंटू D इज इक्वल टू L, C इंटू D इज इक्वल टू L। इसका मतलब ये हुआ कि C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4 गुणा कर देने पे 12 जो आ रहा है, तो 12वें नंबर पे L है। दूसरा ऑप्शन आप देखिए, C की वैल्यू इंटू H की वैल्यू इज इक्वल टू X की वैल्यू। तो C 3 गुणे 8 बराबर यहाँ पे 24, X 24वें नंबर पे है। तीसरा हम देखेंगे ऑप्शन, तीसरा A 1 गुणे 2 बराबर 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया है? A इंटू B इज इक्वल टू D, यह बराबर नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारा देखिए क्या है? D इंटू E इज इक्वल टू T, अर्थात D की वैल्यू कितनी है? D 4 इंटू 5, T कितने जगह पे? 20, ये हो गया। और अंतिम ऑप्शन B इंटू E इज इक्वल टू J, B 2 गुणे 5 बराबर 10। मतलब ये जो दोनों लेटर्स है ये किस क्रमांक पे हैं, उनका आपस में गुणा करने पर यह तीसरा आ जा रहा है। 3 गुणे 4 यहाँ पे 12, 3 गुणे 8 यहाँ पे 24, लेकिन 1 गुणे 2 बराबर यहाँ पे 4 आ रहा है, ये गलत है। यहाँ 4 गुणे 5 बराबर 20, यहाँ 2 गुणे 5 बराबर 10। तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें अलग है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगर क्या रहता? A इंटू बी, यहाँ पर भी अगर B रहता, ये ऑप्शन अगर सही करना होता तो A B B अगर दिया रहता तो ये एक जैसा होता, क्योंकि 1 गुणे 2 बराबर 2 V, लेकिन यहाँ क्या दे दिया है? D। यहाँ क्या होना चाहिए? 4। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है?
गलत है, औरों से गलत नहीं है, औरों जैसा इसका डिमांड नहीं है, एक जैसे गुणधर्म को पालित नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा अलग होगा? भिन्न ऑप्शन डी, सी, ये हमारा ऑप्शन होगा। अब प्रश्नों को सही से देखा, अब आइए कुछ आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब पुनः दूसरे प्रकार के कुछ प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करते हैं। इनमें भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं, सब प्रश्नों में 5-5 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा भिन्न है, कैसे भिन्न है, इनकी जानकारी करके जो भिन्न है वही हमारा सही ऑप्शन होगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन 17, दूसरा ऑप्शन 19, तीसरा ऑप्शन 21, चौथा ऑप्शन 23 और पांचवा ऑप्शन 29 है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? इसमें आप यह देख पा रहे हैं कि ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। जो 21 है ये क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य अर्थात 21 इज डिवाइडेड बाई 3 या 21 इज डिवाइडेड बाई 7 या 21 इज डिवाइडेड बाई 21 या 21 इज डिवाइडेड बाई 21। 17 क्या है? 17 इज डिवाइडेड बाई 1 या 17 इज डिवाइडेड बाई ओनली 17। 23 ऑप्शन क्या है? 23 इज डिवाइडेड बाई 23 या 23 इज डिवाइडेड बाई 1। 29 जो है ये भी ऐसे ही है। 29 या तो 29 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, और 19 भी ऐसा है, या तो 19 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो इसमें क्या है? 17, 19, 23, 29 ये कैसी संख्याएं हैं? ये 17, 19, 23 और 29 ये अभाज्य संख्याएं हैं जो एक जैसी हैं। सी हमारी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, इसलिए हमारा सी सही होगा। दूसरे ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन ए 36, दूसरे प्रश्न का बी 34, सी 44, डी 56 और ई 66। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? इसमें हम यह देख पा रहे हैं कि सभी संख्याएं तो सम हैं। सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? सम संख्या है। लेकिन 36 क्या है? ये 6 का स्क्वायर है। 6 × 6 इक्वल टू 36, 36। बाकी 34 या 44 या 56 या 66 ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दिमाग को खुला रखना है और देखना है कि किस तरीके से प्रश्न में जो 5 ऑप्शन है उसमें से 4 एक जैसे हैं, एक अलग है। हमने पहले प्रश्न को देखा तो इसमें 4 जो ऑप्शन थे वो नॉन डिविजिबल थे, अभाज्य थे। लेकिन जो ऑप्शन हमारा सी था वो डिविजिबल है, भाज्य है, इसलिए सी अलग हो गया। दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं तो 36 है, वो 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 6 इज इक्वल टू 36। बाकी सब एक जैसे हैं, वे डिविजिबल तो हैं, भाज्य हैं, सम भी हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? केवल ए, तो इसलिए 36 सही होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि जो ए है हमारा 216 वो 6 का क्यूब है। 6 × 6 × 6। जो हमारा बी ऑप्शन है, बी या 425, ये क्यूब नहीं है, ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। सी हमारा किसका है? 343, 343 7 का क्यूब है। 7 × 7 × 7। और हमारा डी 64 ये 4 का क्यूब है। 4 × 4 × 4। और ई 81 या 3 का क्यूब है। 3 × 3। क्षमा चाहेंगे, ये ऑप्शन गलत राइट डाउन हो गया था। ये ई जो हमारा ऑप्शन है वो 27 है, वो 3 का क्यूब है। 3 × 3 = 9, 3 × 27। यह भी 6 का क्यूब है, यह 7 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, यह 3 का क्यूब है, लेकिन यह किसी भी का क्यूब नहीं है, इसलिए 425 हमारा अलग हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे भिन्न हैं उनको जानते हैं।
देखिए 455 ये भी डिविजिबल है 5 से, 399 ये भी डिविजिबल है, 366 ये भी डिविजिबल है, और 177 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिविजिबल है, 144 ये भी है। इसमें ये विषम हो गया, ये विषम, ये विषम, ये दोनों सम। लेकिन आपको क्या इक्वलिटी दिखती है? जो 144 है वो 12 का स्क्वायर है, 12 गुणे 12 बराबर 144। बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन, चाहे ए ऑप्शन 455 हो, चाहे बी दूसरा ऑप्शन 366 हो, चाहे डी 399, चाहे ई 177, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा ऑप्शन सही होगा। अब ये दो प्रश्न किसी और तरीके से कुछ फॉलो करते हैं। तो देखिए यह दिया है 8 4 12, 2 4 8, 1 2 2, 5 3 15, 15 4 60। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें यह दिखाई दे रहा है कि 1 गुणे 2 बराबर 2, 15 गुणे 4 बराबर 60, 5 गुणे 3 बराबर 15, 2 गुणे 4 बराबर 8। लेकिन 8 गुणे 4 बराबर 32 होगा, जो कि यहाँ 12 दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन से अलग है। आया समझ में? 2 गुणे 4 8 आ गया, 1 गुणे 2 2 आ गया, 5 गुणे 3 15 आ गया, 15 गुणे 4 60 आ गया। ये हमारे चारों जो ऑप्शन है एक टाइप का रूल फॉलो करते हैं, बी सी डी ई। लेकिन ए जो हमारा है 8 गुणे 4 32 होगा, 8 धन 4 12 हो सकता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या है? नहीं होगा। अब अंतिम सवाल, आज के अंतिम रीजनिंग की तरफ देखते हैं। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, 5वां कौन सा भिन्न है उसको देखेंगे। इसमें क्या फॉलो कर रहा है? जो ये बीच में ट्रेंगल के बीच में जो 30 दिया है, 85 दिया है, 123 107 56, इनका कुछ अपना अपना अर्थ है। इसमें क्या किया है कि हम 7 धन 8 और 15 धन 15, अर्थात पहला ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पे, तो 7 धन 8 धन 15 बराबर हमें 30 मिला। दूसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो 15 धन 25 धन 45, ये हमारा कितना मिला? 85 मिला। अर्थात जो बाहर तीनों अंक लिखे हैं इनका सम, योग, बीच में जो संख्या लिखी गई है वही है। इसमें भी 15 और 25 40 और 45 85। इसमें बढ़ेंगे, इसमें भी 16 और 35 51, और 51 में 72 जोड़ेंगे तो 123 आएगा। यहाँ भी बढ़ेंगे 16 और धन 19 धन 21, ये भी हमारा 56 होगा। लेकिन अगर हम इसको बढ़ेंगे 41 धन 38 धन 27, 41 धन 38 धन 27 जोड़ेंगे तो 1 8 9 7 16, 4 1 5 3 8 2 10। यहाँ पे अगर 106 रहता तो ये एक जैसे होते। जो बाहरी हमारी संख्याएं दी गई है उन सब का सम क्या है? जो अंदर वाली संख्या है वो है। तो ऑप्शन नंबर ए की जब हम बात करेंगे तो 7 धन 8 धन 15 30 हो गया, 15 धन 25 धन 45 85 हो गया, 16 धन 35 धन 72 123 हो गया। लेकिन 41 धन 38 धन 27 106 रहता तो हमारा एक जैसा होता, लेकिन 107 है। अंतिम ऑप्शन 16 धन 19 धन 21 अगर जोड़ेंगे तो हमारा 56 आएगा बीच में। तो हमारा अलग ऑप्शन कौन सा हुआ? डी हमारा सही ऑप्शन हुआ, जो तीनों से भिन्न है। आज हम लोग 4 प्रकार के विजातीय परीक्षण में जो स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर जो रीजनिंग है उसमें हम लोग पढ़े। इसको वर्गीकरण तर्क शक्ति परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। हमने विविध प्रकार के प्रश्नों को पढ़ा। इसमें एक और कक्षा होगी, इसका पार्ट 2 भी होगा। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। अगर आपके कोई इससे जुड़े हुए किसी भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट में फ़ोटो से, पिक से, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर व्हाट्सएप करके भी आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप अगर नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों तक इन कक्षाओं को शेयर करें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।